Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं. तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पे हम क्लास 10 मैथ्स की PYQ सीरीज आपसे डिस्कस कर रहे हैं. तो इस PYQ सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. तो बेसिकली इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 2020 से पहले पूछे जाते थे. मींस 2004, 11, 15, 17 अराउंड दिस इस ड्यूरेशन में क्वेश्चन पूछे जाते थे. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, बहुत आसान वे बताएंगे आपको. बस आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है. और क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए. अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू एम दे रखा है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू एन दे रखा है. देन हमें प्रूव करना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ रूट एम एन. तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन. बहुत इजीएस्ट वे बताएंगे आपको. चलिए, हमें एम और एन की वैल्यू दे रखी है, तो हम जो प्रूव करना है उसमें एलएचएस है और आरएचएस है. हम एक काम करते हैं, एलएचएस को होल्ड कर लेते हैं. मींस इस पोर्शन को हम यूज करते हैं एलएचएस को, और इसको ब्रैकेट में रख लेना वैल्यू को, क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू है, साइन चेंज होगा इसका वरना, इसलिए दिक्कत होगी. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं एलएचएस. तो टेक एलएचएस की बात करते हैं, तो एलएचएस ले लेते हैं हम यहाँ पे. जो हमारी एलएचएस होने वाली है, एलएचएस हमारी क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. ये हमारी एलएचएस है. अगर मैं इसको देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्या पढ़ा था हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बचपन में? हमने पढ़ा था सर ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस बी. कुछ ऐसा पढ़ा था आपने बचपन में? बिल्कुल पढ़ा था सर. अब देखिए, m प्लस एन और m माइनस एन. m की वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट में पुट करो. m क्या है मेरा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये मेरा m है. इसको बीच में क्या आ रहा है, प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा. ये दूसरा ब्रैकेट क्लोज हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये m प्लस n हो गया. अब इसमें क्या करें, m माइनस एन. तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा m, और ये हो जाएगा बीच में माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना आता है हमें, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे. ठीक है, देखो अगर मैं ब्रैकेट ब्रेक करूंगा, यहां तो प्लस है बीच में तो साइन चेंज नहीं होगा, यहां माइनस है तो साइन चेंज होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगवाए थे आपसे. चलो डायरेक्ट कैंसिल आउट मत कर देना, ऐसे ही गलत है वो, पहले ब्रैकेट ब्रेक होता है. तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा, बीच में है प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये एज इट इज फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, क्योंकि ये प्लस था तो साइन चेंज नहीं होंगे. दूसरे ब्रैकेट में मैं देखूं तो वहां पे बीच में वैल्यू माइनस में आ रही है, वहां से चेंज होगा. फर्स्ट तो मेरी वैल्यू सेम रहेगी, टेन थीटा प्लस साइन थीटा. यहां माइनस है, यहां से चेंज होगा, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव. क्लियर? अब एक चीज देखो आप, यहां से मेरी साइन थीटा और साइन थीटा वैल्यू कैंसिल आउट, यहां से मेरी टेन थीटा और टेन थीटा वैल्यू कैंसिल आउट हो गई. अब एक चीज देखें तो टेन थीटा और टेन थीटा कितना हुआ, टू टेन थीटा. बीच में दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता, मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा प्लस साइन थीटा, टू साइन थीटा. अगर इसको मैं कंक्लूड करूं तो टू इंटू टू फोर टेन थीटा साइन थीटा, ये हमारी वैल्यू आ गई. फाइनली जो हमारी वैल्यू बनने वाली है वो है फोर टेन थीटा साइन थीटा. अब इसके आगे इसको नहीं सॉल्व कर सकते ना, तो अब क्या हम करते हैं, आरएचएस लेते हैं. देखो हमने पहले डिस्कस की थी एलएचएस, अब बात करते हैं आरएचएस की. ठीक है, ये हमारी एलएचएस थी जिसको हमने यूज किया था. अब आरएचएस क्या है हमारा, फोर टाइम्स ऑफ रूट एम एन. चलो डिस्कस करते हैं, इसकी वैल्यू रखें. तो देखो फोर तो मेरा फोर, मतलब मुझे जो फाइनल प्रूव करना है उसमें फोर आ रहा है, फोर तो आएगा ही आएगा. रूट एम एन की वैल्यू जो है वो टेन थीटा इंटू साइन थीटा आनी चाहिए, आ जाएगी सर, टेंशन मत लो. रूट ऑफ एम इंटू एन, देखो एम इंटू एन की वैल्यू है, तो एम क्या है मेरा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, एन क्या है मेरा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा. ठीक है, अगर इस रूट को मैं देखूं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कहीं ना कहीं, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो फोर तो मेरा रहेगा फोर, और इसको अगर मैं देखूं तो मेरे पास हो गया टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो फर्दर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है यहां से, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, रुको, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं क्योंकि यहां से हमें कॉन्सेप्ट थोड़े से और स्पेस चाहिए होगा, तो इसको हम थोड़ा सा एक बार मिनिमाइज कर लेते हैं, राइट। चलिए इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं और इस वाले पोर्शन को भी थोड़ा सा हम एक बार के लिए ऊपर ले आते हैं ताकि स्पेस बन जाए हमारे पास, ठीक है। अब देखिए आराम से विजिबल भी होगा आपको, और जहां से येलो पार्ट स्टार्ट हो रहा है मीन्स आरएचएस स्टार्ट होगी। अब देखो अगर मैं इसको देखूं तो 4 तो मेरा 4 रहेगा। देखो साइन टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर नाम की कोई चीज पढ़ी है क्या कभी? सर ऐसी कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, बट हमने एक चीज पढ़ी है जहां कोई रेशियो फॉलो नहीं होता तो साइन और कॉस में चेंज किया जाए, तो रूट को रूट में रहने दिया जाए, टेन स्क्वायर को लिखा जाए साइन और कॉस की फॉर्म में, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, कुछ ऐसा हो गया। अब इसमें अगर हम देखें तो एलसीएम ले सकते हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में यहां सॉल्व करता हूं, इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इसका लेते हैं एलसीएम। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, इसको मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको आइडिया रहेगी, यहां से नेक्स्ट स्टेप शुरू हो रहा है हमारा। 4 को लिखते हैं हम 4, ठीक है, अंदर चला गया एलसीएम। देखो 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो इसमें आपके पास यहां तो रहेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन आ रहा है दोनों में कुछ, आप चाहो तो सर पहले कॉमन ले लेते हम, सर दोनों में से ऊपर ही साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते तो भी बात बन जाती, बिल्कुल बनती, कोई गलत नहीं है, आप यहां कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को 4 रहने दो, रूट ऊपर से एक साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन लो, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आया तो यहां क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अब देखो ये तो मेरा नजर आ रहा है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, पर इसको भी थोड़ा होल्ड पे रखते हैं हम, ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं, एक बार होल्ड पे रखें तो हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 4 को रहने देते हैं 4, एक बार क्या रहने दें 4 को 4, रूट, अब ध्यान से समझना, देखो आपको आंसर मिल चुका है ऑलमोस्ट, बच्चों को समझ में आ गया होगा ज्यादातर को, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर रहने दीजिए सर, और नीचे जो कॉस स्क्वायर है उसको भी कॉस स्क्वायर रहने दिया जाए, क्योंकि साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर बन जाएगा टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर का रूट बन जाएगा 10 जो कि यहां पे आ रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिखोगे साइन स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप एक काम करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखो यहां पे साइन स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर पहले से था, एक साइन स्क्वायर और आ गया। अब एक चीज देखो यहां साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर नजर आ रहा है, तो 4 को तो लिखो एक बार 4, इस रूट के अंदर साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या बन गया 10 स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड विथ साइन स्क्वायर बन गया आंसर। 4 को लिखिए 4, और रूट ऑफ 10 स्क्वायर क्या होता है 10, स्क्वायर हट जाएगा, और साइन स्क्वायर का रूट क्या हो गया साइन। देखो आंसर एज इट इज आ गया है, यही मेरा आंसर यहां आ रहा था और यही मेरा आंसर यहां आ रहा है। तो हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व होता है उसी प्रोसेस में क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमें आंसर मिल गया। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपको ऐसा 3 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन मिल जाता है तो क्या दिक्कत है सर, तो क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, आपको हमारा कंटेंट पसंद भी आ रहा है, तो बस एक ही काम करना है, मैथ नर्ड नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो देखो हमारे ये एफर्ट्स सिर्फ इसलिए हम इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं कि मैथ्स को आपके लिए आसान बनाना है, जो आपका एक मैथ्स का फियर फैक्टर है उसको दूर करना है। तो बस आपको एक ही काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।